हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये फाइनली हम एक दशहरे का मेला लगा हुआ है जिसकी लोकेशन है लिजोर वैली पार्क, गुड़गांव में। और सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर 29 में लगता है। तो हमें टाइम मिला तो हम यहाँ पे हमने विज़िट किया। ये आई थिंक 2 अक्टूबर तक है यहाँ पे, दशहरे का फाइनल यहाँ पे लगेगा। तो ये हम लगभग 2 हफ्ते पहले गए हुए थे, तो मैं उसकी वीडियो आज डाल रहा हूँ। मैं लास्ट वीक गया था, वीडियो में आज डाल रहा हूँ। तो ये हम सब गए हुए थे। मेरी सोसाइटी में भैया भाभी रहते, उनके साथ में उनकी फैमिली थी, और प्लस मेरे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ आए थे। तो ये आप बेसिक देख सकते हैं, ये एंट्रेंस के साइड का एरिया है। जैसे टिपिकल यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में मेले लगते हैं जिसमें स्टॉल्स वगैरह होते हैं, उसी टाइप का था, कुछ डिफरेंट नहीं था। अब जस्ट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये जिस जगह पे हो रहा है लिजोर वैली पार्क में, वहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। मतलब आपको ऐसा कुछ कंजेशन सा नहीं फील होगा। आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आना चाहें, बहुत आसानी से आ सकते हैं। आपको जो भी यहाँ गुड़गांव या आसपास के रहते हैं उनको पता होगा कि लिजोर वैली पार्क कितना बड़ा है पार्क है। तो उसके अगर मैं बोलूँ तो हार्डली 30% एरिया में ये मेला लगा हुआ है, बाकी स्टिल पूरा ग्राउंड ओपन पड़ा हुआ है। बट येस, यहाँ पे पेड पार्किंग है, तो मेजॉरिटी आपको पुश करेंगे कि आप पेड पार्किंग में लगाए। और कोई दिक्कत भी नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लगा सकते हो। बाइक का इन्होंने 20 रुपीज़ दिया था, एंड कार का नॉट श्योर, आई थिंक 50 होगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, हमने बाइक लगाई थी, 20 रुपीज़ था। तो आप ये देख लीजिए, जैसा कि टिपिकल मेले में होता है वैसा ही है। इसमें कुछ ऐसा यूनिक ना, बट येस आप एक जा सकते हो। इसकी नॉर्मल एंट्री फीस जो थी 50 रुपीज़ पर पर्सन थी, और छोटे बच्चों का नहीं ले रहे थे। ये मेरा बेटा भी अराउंड 8 ईयर्स का है, तो कोई नहीं लिया था। जितने भी एडल्ट थे उन्हीं का पैसा लगा था 50 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, वर्थ है। अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो आसपास आउटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ये एंट्रेंस एरिया पे ये जलपरी का था, आई थिंक इसका 100 रुपीज़ कुछ टिकट था। और इस सामने दिख रहा होगा आपको, ये डीजे का एरिया लगा हुआ था। अगर आप ग्रुप में तो आप खुद डांस वगैरह कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। चीज़ें जैसे एक जनरिक होता है कि जो डे टू डे वाले से, स्पेशली जो फीमेल्स के लिए होती है, मेकअप वगैरह की चीज़ें, क्लिप्स वगैरह, ये सब बहुत नॉमिनल रेट पे, इनफैक्ट बहुत कम भी रेट में मुझे दिखी। बट बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें, थोड़ा सा प्राइसिंग वगैरह पर जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है। तो ऐसे कुछ नहीं बताऊँगा उसके बारे में। बट हाँ, येस, आप एक नॉर्मल रूटीन आउटिंग के लिए आ सकते हैं। जैसे अभी इस वक्त इन्वायरमेंट में दशहरे की बात होती है, बच्चे बाद में कहते हैं कि मुझे देखने जाना है, घूमने जाना है, तो आप ला सकते हैं। आप देख लो, चारों तरफ का पूरा एरिया है। काफ़ी हम लोग जब गए थे, लास्ट वीक गए थे, ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ, जस्ट लास्ट वीक गए थे, तो ज़्यादा उस तरह का कोई रश भी नहीं था। और वीकेंड पे गए थे, और रश होगा भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में लगा, बहुत ओपन स्पेस है। ये देखिए, जैसे नॉर्मल मेले में होती है, चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, कप वगैरह। ये यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, और लगभग हर कुछ था यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं था, लगभग जो एक टिपिकल मेले में था सब कुछ था। जस्ट मुझे एडिशनल कुछ चीज़ें दिखी, जैसे यहाँ पे हॉन्टेड हाउस था, एक जलपरी एरिया था यहाँ पे, ऐसे कुछ जो मुझे एडिशनल दिखा लास्ट कि मेरे मेले में नहीं दिखा था मुझे। उसे देख लिया, स्पेशियस था। और झूले तो यहाँ पे डबल डबल लगे हुए थे। एक साइड में बहुत बड़ा सा झूला था, दूसरे साइड में दूसरा लगा हुआ था। लेकिन सिमिलर नेचर का सेटअप 2 टाइम रखा था, जैसे एज यूजुअल स्टॉल्स वगैरह होते वैसे लगा हुआ है यहाँ पे। ये मार्केट लगी हुई है बेडशीट वगैरह लेने के लिए, सोफ़ा कवर वगैरह के लिए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, जो फीमेल सेंट्रिक चीज़ें होती ज़्यादा होती है, मेन के लिए ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ दिखाने की जैसे होता है। तो इससे पता चलता है कि इनका जो मोर फोकस होता है, उनको पता है कि फीमेल्स वगैरह ही ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करती हैं। तो ये बिज़नेस स्ट्रेटजी बना के रखा हुआ उन्होंने। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। स्पेशियस है काफ़ी,
जैसे मैं लास्ट टाइम एक मेले में गया था, सेक्टर 5 में लगता था गुड़गांव में, तो वो बहुत कंजस्टेड मुझे फील होता था वहाँ पे। तो उस आई थिंक मुझे किसी ने बताया कि ये वही वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। मैं तो गया ही नहीं बस इस बार सेक्टर 5 में, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आ गया, बट किसी ने वहाँ मिले तो मुझे बताया कि वो वहीं का यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो नॉट श्योर कि वो वही है या नहीं है। ये देखिए रेट्स वगैरह हैं, ये तो नॉमिनल प्राइस में थी, बहुत कॉस्टली नहीं थी। कितना प्यारा लगा झूला जो घूम रहा है सामने। ये तुर्किश जो आइसक्रीम का जो फैशन है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक में दिखे थे। हम सब साथ हैं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि ये एक्साइटेड है। ये काउंटर है, लाइम सोडा। और हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे अलग से मिली थी, वो था कैमल राइड। तो वो कैमल राइड भी था, आई थिंक एक सिंगल राउंड का, मतलब एक जाना लौटना, उसका 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे और नॉर्मल से था। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो आप एक बार आ सकते हैं। ये उन्होंने बच्चों के बोटिंग का भी लगा रखा था, जैसे ये भी ठीक था, बढ़िया था, बच्चे इंजॉय कर रहे थे इसमें। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जो घूम रहा है बहुत प्यारा लग रहा है। आपको जूम करके दिखाया, और थोड़ी देर बाद इसकी लाइट भी चली गई थी। आई थिंक जो जनरेटर का बैकअप चल रहा था वो फेल हो गया था, बट इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था रियल में। इसको काफ़ी देर तक इसको कैप्चर करता था, तो बहुत प्यारा व्यू था इसका। दानिश तुर्किश आइसक्रीम का भी काउंटर लगा हुआ है यहाँ पे। मैंने झूले पे नहीं झूला था क्योंकि मुझे झूले बहुत डरावने से लगते थे। दूसरा क्या है कि ये टेम्प्रेरी बेसिस पे सेटअप होता, तो मेरा इतना ट्रस्ट नहीं होता है इस पर कि मतलब सब कुछ अच्छा है। तो ये अपनी चॉइस है, आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये भी प्रोफेशनल से होती है। ये कैमल राइड बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा होता है उन्होंने कैमल को। ये देखिए दोनों कैमल आपस में मिल रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे छोटी सी ट्रेन होती है वो लगी हुई है। इस ट्रेन में तो बहुत अच्छा था, बट ये है इसका साउंड, हॉर्न इतना हाई तक कान फट जा रहे थे। आप देखते थे सामने में जो जंपिंग वाले जो झूले लगे हुए हैं, जो बच्चे ऊपर से जाके नीचे स्लाइड करते हैं, उसके बगल में ही था। तो जब ये इनका अपने स्टेशन पे आके रुकते थे लोगों को पिक करने के लिए, बहुत तेज़ इसका हॉर्न था। ये देखिए सब स्लाइड मार रहे हैं। मैं हमेशा अपने बच्चे को कॉर्नर वाले पे मना करता हूँ, क्योंकि वहाँ से जंप लोगे तो साइड में निकल के नीचे भी जा सकते हो। अब देखना ये ट्राई कर रहे हैं जनाब, को मना किया उसके बाद सुनते नहीं है, जंप करेंगे। ये देखिए साइड में गए, तो ये बाहर भी निकल सकते हैं। तो कभी अपने बच्चों को लेके जाए तो दोनों साइड पे कॉर्नर पे उनको जंप करने से रोकें। तो मुझे ये सेफ़ नहीं लगता है, क्योंकि ये काफ़ी हाइट है, अगर वो वहाँ से साइड में निकल गए तो चोट लग सकती है। तो अगर लेके जाए तो आप ध्यान रखें, बीच में कराएं या ध्यान से बच्चों को बोले करने के लिए। ये लगातार हॉर्न मारे तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। चीकू है ऑरेंज टी शर्ट में, इसको तो ये फेवरेट झूला है, ये कहीं भी जाएगा। अभी भी इतना बड़ा हो गया है ये, लेकिन इसको यही पसंद आता है। ये
छोटे छोटे बच्चों के लगे हुए हैं, बच्चों के लिए ही है बेसिकली। हेलीकॉप्टर की स्ट्रक्चर में बना रखा है। ये तुर्किश आइसक्रीम के तो मुझे मल्टीपल काउंटर्स मिले यहाँ पे, एक नहीं थे कम से कम। अगर मैं काउंटिंग वाइज बताऊँ तो 5 to 6 काउंटर्स थे। ये भैया काफ़ी इंटरटेनिंग लग रहे थे। आई थिंक इनका नाम दानिश है और इनका शायद यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे तो। अगर आप देखें तो इन्हें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इन भैया को भी। ये मैंने दोबारा से अदर साइड वाले झूले को भी कैप्चर किया है। फालूदा लगी हुई थी यहाँ पे। ये देखिए लाइट चली गई है। लाइट जाने के बाद भी और ब्यूटीफुल लग रहा है अचानक से, क्योंकि साइड से रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये छोटे बच्चों की कार्स वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे। फुल टाइम पास था। अगर आप आना चाहो एक छोटी सी बच्चों की आउटिंग के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कहाँ पे आ गए, बट यस बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएगा। बच्चों को तो यार अच्छा ही लगता है इस तरह की चीज़ें। तो आप जरूर, ये देखिए जहाँ पे कैमल राइड है उसके लिए स्टैंड बना रखा है, उस पर बिठाने के लिए और उतारने के लिए। तो ये कोई मैम है, अपनी छोटी सी बच्ची के साथ में गई हुई थी, वो उतर रही है ये। यहीं से दूसरे लोगों को बैठाया जाता है। ये निशानेबाजी के लिए लगा हुआ है, जिसमें कि निशाना मेरा कभी नहीं लगता। ये हॉन्टेड हाउस है। मैं तो नहीं गया, मेरा बेटा गया था इसके लिए। मेरा बेटा वो तो डरने की एक्टिंग कर रहा था, पता नहीं अंदर रियल में था इनका, बट हाँ साउंड इफेक्ट्स के अंदर वो जस्ट बता रहा था मुझे। और वो जिसके साथ में गया था डरने की एक्टिंग कर रहा था। खुद तो नहीं डर रहा था, बट सामने वाले को अपनी डरने की एक्टिंग से डरा दे रहा था। इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है आपको पता है कि वेल नोन साउंड है, जो हम पहले की मूवीज में देखते थे। ये फाइनली हम एग्जिट कर रहे हैं। सारे खाने पीने के काउंटर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो खाने पीने में हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग गए थे उसके थोड़ी देर पहले ही हमने कुछ घर पे खा के निकले थे। तो ऐसे कोई खास भूख नहीं लगी थी कि हम यहाँ से कुछ पिक करें। फिर हम ये लगभग एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं टहलते हुए। हम लोग बहुत लेट आए थे, अराउंड 8:30 9 PM के अराउंड आए थे, कि हाँ थोड़ा सा टहलने के पॉइंट ऑफ व्यू से निकले थे घर के बाहर। सेक्टर 17 में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। बाकी गुड़गांव में जो लोग भी रहते हैं ये कनेक्टिंग एरिया में है। एक छोटी सी ट्रेन है, क्यूट सी प्यारी सी। मैंने आपको बोला कोई इन्जॉय करे ना करे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ये चीकू और रिवांश जा रहे हैं बैठने के लिए इस पे। ये दोनों साथ ही साथ रहते हैं पूरे टाइम, बहुत मस्ती करते हैं। चीकू बहुत परेशान करता है रिवांश को, और रिवांश मस्त रहता है चीकू के साथ में। ये देखिए दोनों बैठ गए संभल के। और आई थिंक इस ट्रेन में भी ये दोनों अकेले ही बैठे हुए हैं।
आई थिंक 4 to 5 राउंड्स कराते हैं, ठीक है। ये भी नॉमिनल आई थिंक 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ था एक बच्चे का। आपने राउंड करे, कितने राउंड थे इसमें? कमेंट में बताइएगा कितने राउंड थे। मैंने भी काउंटर नहीं किए थे ढंग से, अगर आपने किए तो बताइएगा। ये राइट साइड में भी सिमिलर झूला लगा था, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों सेम ही तरह के झूले लगे हुए थे। जो ऊपर बड़ा सा लगा हुआ है, ये ड्रैगन वाली ट्रेन है। ये भी झूले में जो लाइटिंग कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, इसकी भी आई थिंक लाइट कटी हुई है, थोड़ी सी लाइट कटी हुई है। हाँ, ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, इसमें जो बहुत बेसिक छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, नेल कटर, कैंची, क्लिप्स, नेल पॉलिश और जो भी चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, तो ये काफ़ी सस्ती मिल रही थी यहाँ पे। कीरिंग वगैरह, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ों के नाम लेते जो आप कैजुअली ऐसे पिक कर लेते वो सब कुछ था यहाँ पे। आप देख रहे होंगे 20 रुपीज़ लिखा हुआ है ईच का। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बनाया कि इनका टारगेट एरिया रहता है फीमेल, तो मोस्टली जो यहाँ पे शॉपिंग की जो चीज़ें हैं ना, वो फीमेल को टारगेट करके बनाई हुई हैं। ये छोटी बच्ची इंजॉय कर रही है कार पे। ये जैसे टिपिकल मार्केट होती है उस टाइप से देखिए, ओपन टॉप्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे भी तुर्किश आइसक्रीम रखी है, इन्होंने अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल ऊपर मेंशन कर रखा है, परवेज़ तुर्किश। प्रॉपर बीट से मैच कर रहे हैं भैया भी। ये बच्चों के लिए है स्टेशनरी आइटम भी थे इसमें। स्टेशनरी आइटम, कलर्स, पेन, पेंसिल, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ थी जो जनरली स्टेशनरी आइटम्स होते हैं वो यहाँ पर थे बच्चों के लिए भी। तो इसमें ऐसा कोई एग्ज़िट और एंट्री का नहीं था, बट हाँ एंट्री एग्ज़िट का दोनों सिमिलर ही स्पेस है। हम यहीं से हमने लगभग एंट्री करी थी जलपरी वाले एरिया से, वहीं से एग्ज़िट कर रहे हैं। ऐसा कोई रूल स्पेसिफिक नहीं, आपको एंट्री यहाँ से करनी, एग्ज़िट वहाँ से करनी, बट सेम ही है स्पेस। काफ़ी स्पेशियस है, तो यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की मुझे लगता नहीं इनको ज़रूरत भी लगी होगी। अब नॉट श्योर कि 2 अक्टूबर क्या होगा जब भीड़ वगैरह होगी लास्ट डे को, लेट्स सी। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भीड़ होनी नहीं चाहिए। यहीं से हमने एंटर करा था, अब यहीं से एग्ज़िट कर रहे हैं।
अब ये सामने की तरफ एग्जिट, राइट साइड में मैंने आपको जब एंटर कर ये इसी डीजे को दिखाया था, डीजे एरिया। और ये लेफ़्ट साइड में कुछ थीम्स पे बना रखा है, जैसे कि ये जो था ये लंदन थीम पे बना हुआ था। तो ये फ़ोटो शूट के लिए अच्छा एरिया था, यहाँ पे आप करा सकते थे। थीम्स देखिए कितनी प्यारी बना रखी है उन्होंने। आई थिंक ये जो बरिस्ता वगैरह आ रहे हैं, बर्गर किंग आ रही है, इसके स्पॉन्सर्स होंगे। खुशी आ रहा है यहाँ पे, सब स्पॉन्सर्स होंगे। पहले मुझे लगा कि काउंटर बने हुए, बट जब मैंने ध्यान से देखा ये स्पॉन्सर्स के स्टिकर्स लग रहे थे, ये इन्होंने फोटो वगैरह के लिए लगा रखा था। ये आपका फाइनल एग्जिट हो गया। यहाँ पे थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट माय मैसेज लिखा हुआ है। फीडबैक लेता हूँ। फिर देखते हैं, अभी सबके व्यूज़ लेते हैं इसमें। तो आप सबका एक्सपीरियंस कैसा था? पहले शुरुआत करते गोलू भैया से। गोलू भैया कैसा था? हाँ, बेस्ट ऑफ मनी है। अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, आप मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा भाभी आपको यहाँ पे? सारा अच्छा था। भैया आपको कैसा लगा? ठीक ठीक था, क्योंकि अभी बहुत सारा स्पेस खाली है, अभी पूरा ढंग से लगा नहीं है। अच्छा। बट मेरे बेटे रिवान को कैसा अच्छा लगा? कैसा था बेटा? अरे एक नंबर, वेरी गुड। आपको कैसा लगा? कैसा, क्या बढ़िया लगा यहाँ पे? वेरी गुड। थोड़ा स्माइल करोगे, ऐसे करोगे? वेरी गुड। ऐसा एक्सपीरियंस था? My experience was not good. क्यों? The item were too expensive. हिंदी में बोलो, आपने ना पूछा। बताओ। बिल्कुल अच्छा नहीं था, महंगा था, बट देखने लायक है। बच्चों को लेकर आइए, बट आइटम बहुत महंगा है, देख कर चले जाइए। टाइम पास। आप बताइए, आप बताइए। आप बता रही कैसा है आपको? अच्छा लगा? ठीक, थैंक यू। हेलो दीदी। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? कुछ अलग सा ये बताने लायक नहीं है। बताना है, कुछ ना कुछ तो बताना ही है। अच्छा लगा, बुरा लगा? अगर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? अच्छा था। ठीक था? फॉरेन थीम में थोड़ा फॉरेन टीम भी? थीम फॉरेन वाली। ओके, बताओ कैसा? अच्छा था, बहुत ही क्या अच्छा था। क्या अच्छा लगा इसमें वैसे? यहाँ पे बस फालतू घूमना अच्छा लगा और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा, बाकी सब बढ़िया था। ओके गाइस, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, एक्सपीरियंस ठीक ठीक है, ये बोलूँगा बहुत अच्छा है। बट यहाँ एक जैसे जनरली आपका एक मेला होता है उस टाइप से है। ये लेजर वैली जो पार्क है वो काफ़ी स्पेसिव है, तो अगर आना आप चाहें तो आ सकते हैं। गाड़ियों के लिए बहुत प्रॉपर व्यवस्था है। हालांकि यहाँ पे 20 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं बाइक वगैरह के लिए। मैं बाइक से ही आया था, मेरे घर से बहुत पास में है। तो ये देखिए सराउंडिंग इसकी। तो बाकी मैं अपना आज का ब्लॉग यहाँ पे फिनिश करता हूँ। आई होप आपको कुछ यूज़फुल लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं। आई गेस ये 2 अक्टूबर तक है यहाँ पे, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपका बच्चों के लिए स्पेशली है कि यहाँ पे अगर झूले वगैरह हैं, ऊँट की सवारियाँ हैं और हॉन्टेड हाउस है जो हमने देखा। और प्लस जैसे एक नॉर्मल होता है, स्पेशली एनसीआर रीजन में जो स्टॉल्स लगे हुए हैं रीजन्स स्पेसिफिक। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो आप एक बार विज़िट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे कंटेंट ठीक ठीक लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ मेरे लिए सजेशंस हैं तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। अपना सभी ध्यान रखें और अपने आसपास भी लोगों का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। ये लास्ट में मैंने कुछ शॉर्ट्स लगा दिए, मैंने इन फ़ोटोज़ को एडिट नहीं किया। एज इट इज़ जो मैंने क्लिप्स खींची थी मैंने सारी ही डाल दी यहाँ पे। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। मैं रेगुलर ब्लॉग्स अपने नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटीज़ में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी जॉब है। मैं जॉब करता हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं निकलता हूँ घर से और शूट्स करता हूँ, बट बहुत ओकेजनली। तो ये सारे फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक करे हुए तो सभी मैंने एक साथ डाल दिए। आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरीके से जैसे आप कर रहे हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।